जैन धर्म हमेशा अहिंसा को ही प्रमुख रूप से स्वीकारता है। जहाँ करुणा है, अनुकंपा है, उसी का नाम धर्म होता है। जीव रक्षा करना सर्वप्रथम यहीं पर बताया है। पंचेंद्रिय की नहीं, एकेंद्रिय जीवों को भी बचाने के लिए उपदेश दिया गया है। किसी की हत्या करना ही नहीं चाहिए, हर एक जीव को बचाना ही चाहिए। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मांसाहारी पशुओं को अपने घर में पालने लगे। ठीक है, आप तर्क कर सकते हैं कि हम एक मांसाहारी जीव को, चाहे वो डॉग हो चाहे कैट हो, अपने घर में रखते हैं, हम उसे बचा रहे हैं, हमारा भाव करुणा का है। ठीक है, आपका भाव उस जीव विशेष के प्रति तो करुणा का आ गया, लेकिन वह जीव कितनी हिंसा कर जाता है, कितने चूहों को वो सफाचट कर जाता है, कभी ये सोचा? नहीं सोचा होगा। एक को आपने बचाया और उसकी एवज में कितने जीवों की हिंसा में आप स्वयं निमित्त बन गए। तो ये दूरदृष्टि रखना चाहिए। अब फिर तर्क करोगे तो क्या जीवों की रक्षा नहीं करना चाहिए? हम तो धर्म ही पाल रहे हैं, धर्म नहीं पाल रहे हैं। आप एक तरह से हिंसा का ही पोषण करते हैं। तो आप कहोगे कि वो जीव तो बाहर भी रह कर के खाते हैं, यदि हम उससे अब घर में नहीं रखेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। नेचर में जो जीव जिस प्रकार का होता है उसकी व्यवस्था अपने आप होती है। जैन धर्म में कहा है उन पशुओं का पालन करना जो जंगल में सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, दुधारू आदि पशु हैं, उनका पालन करने के लिए कहा है। आप जिसे दान दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी दान हो, ज्ञान दान दे रहे हैं, सपोज आपने किसी को ज्ञान का दान दिया और आपके ज्ञान को पा करके वो उसका मिसयूज कर रहा है, तो इसका आश्रय आपको होगा। आपने किसी को पैसा दिया, वो जा कर के शराब पीने लगा, नशा करने लगा, तो ये सही दान नहीं होता है। दान वह कहलाता है जो विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषा। तो विधि के अनुसार, उस द्रव्य के अनुसार, दाता के अनुसार और पात्र के अनुसार। तो पात्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे उपजाऊ भूमि में बीज जब बोया जाता है तो फल बहुत अच्छे आते हैं, फसल अच्छी आती है, और बंजर भी भूमि में बीज बोया जाएगा तो वह बीज भी नष्ट हो जाएगा। आपका परिश्रम, आपका समय, आपका धन, वह भी व्यर्थ चला जाएगा। तो हिंसक जीवों को पालन आप कर रहे हैं तो एक प्रकार से आपके द्वारा जो अभयदान दिया जा रहा है उस जीव के प्रति ठीक है, लेकिन कई जीवों के लिए वह भय का दान और हिंसा का दान सिद्ध हो जाता है। तो इस अपेक्षा से इसे सोचना चाहिए। अब प्रश्न किया जा रहा है कि घर में स्वच्छता नहीं रहती, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। घर में वहाँ पे गंदगी कर देंगे तो उस दृष्टि को रख करके पालने की बात ही नहीं होती है। बात होती है करुणा की। तो यदि करुणा आपके हृदय में है तो उन जीवों को रक्षा करें, गायों को पाले, गौशाला में पशुओं को बचाएं, उनके लिए चारा दे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, उनके लिए शेड की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, गर्मी में है पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न आदि की व्यवस्था करें। ये तो ठीक है, करुणा दान में और अभय दान में आ जाएगा, लेकिन हिंसक पशु को पालन नहीं किया जाना चाहिए। और जिस घर में ऐसे डॉग और कैट यदि रहते हैं, पलते हैं, तो उस घर में मुनिराज आहार नहीं लेते हैं। आहार ग्रहण करने का वहाँ पर निषेध आता है।